ओम शांति। आज की तारीख है 26/11/2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझकर विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो। सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देहभान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? उत्तर है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पीड़ा थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लॉ कहता है, हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो। देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो हर रोज है, फिर भी कोई बातें भूल जाती है। बच्चों को बुद्धि में यह तो रखना है कि यह संगम युग है, हम संगम युग पर है। बाप आते भी है संगम युग पर। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है, बुलाते भी इस समय है। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसीलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब ही मुझे बुलाते हैं। बाबा, हम पतितों को पावन बनाने आओ। कलयुग के अंत और सतयुग के आद में आओ। बुलाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिरी में मिल ही जाएंगे। कल्प का अंत कब होगा यह किसी को पता नहीं है। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता है। कलयुग में मनुष्य जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप को पुकारना शुरू करते हैं। तमो प्रधान माना दुखी, तब ही पुकारेंगे ना, हे दुख हरता सुख करता आओ। दुखों के बंधन तो बहुत है, दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज भूल भुलैया होता है ना, जहां से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता। जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। अभी तुम संगम पर हो। एक तरफ है पांडव और दूसरी तरफ है कौरव।
अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। तुम तो समझते हो हमको राज्य भाग्य मिला है, तब तो चित्र में दिखाते हैं संगम युग है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा शिवालय। फिर विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की स्थापना होती है, इसीलिए इसको वेश्यालय कहा जाता है। सतयुग है शिवालय, कलयुग है वेश्यालय। तुम संगम युगी ब्राह्मणों को यह मालूम है कि अभी हम न वेश्यालय में है न शिवालय में है, हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वेश्यालय विकारी संबंध से हमारा ममत्व निकल गया है, अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी है, वह है योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन है। फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो पड़े घर में ही। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितना ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते। रूहानी सेवा करने बाप ही निमित्त बनते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम भी कहते हैं। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। यह याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो है वह पारलौकिक बाप, वह सत्य शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है। वह सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सतगुरु है। सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, मांगते हैं ना एक राज्य हो। वह तो सतयुग में होता है, यहाँ तो हो न सके। मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होता है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो। यह हो सकता है देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। बेहद का बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यह भी अब तुम समझ गए हो। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। तो बाप हमारा टीचर भी है। ऐसे बाप को तो बहुत लव से याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। इसीलिए अवस्था डगमग होती है, मुरझाए पने की फीलिंग आती है। शिव बाबा की याद से
फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है विकारी संबंधों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य के नए संबंधों से बुद्धि योग लगाना है। दूसरी पॉइंट है औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।